मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी अच्छी सौगातें दी हैं और उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की तो डायरेक्ट जो है एक तरह से बजट का प्रावधान किया है, जिसमें सड़कें, फ्लाईओवर्स हैं, बाईपास हैं, कॉलेजेस हैं, इस तरह की चीज़ें दी हैं। इसके अलावा मैंने जितना देखा सुना उस बजट को, मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी संतुष्टि मुझे दिखाई दी है। पहली बार मुख्यमंत्री बने आदरणीय भजन लाल जी, और उनका ये पहला बजट भरतपुर के लिए मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। रही बात निश्चित रूप से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बजट भरतपुर के लिए जो ये प्रस्ताव जो पहले भी हमने भेज चुके थे और उनको स्वीकार किया गया, 2 बाईपास जो रुदावई से लेकर के बाया मुरवारा भांडौर कला होते हुए क्योंगा पर एक बरसों से क्योंगा और एक तुइया तक आएगा, दूसरा जो फ्लाईओवर काली बगीची से जो है बिजलीगढ़ चौराया और एक कुबेर गेट से हीरादास चौराया, ये फ्लाईओवर्स दिए। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉलेज की बात कही गई है। इसके अलावा एक स्पाइनल इंजरी सेंटर कहा गया है। इसके अलावा SPZ एंड सेक्टर 13 में 6 करोड़ की सड़कों की बात की गई है। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरी भी थी, मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई थी उनसे, गिरिराज कैनाल का उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए दिया है। इसके अलावा सुजान गंगा के सौंदर्यीकरण के लिए भी उसके लिए भी DPR बनाने की बात कही है। इसके अलावा जो चंबल पर आधारित जो पेयजल परियोजना थी, जो उसके टेंडर भी हो चुके 710 करोड़ रुपया उसका बजट में प्रोविजन कर दिया है, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भरतपुर क्षेत्र की, भरतपुर जिले की जो है पेयजल की समस्या का काफ़ी समाधान होगा। घनाग में बायोलॉजिकल पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कहा है। इसके अलावा एक जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम चेंज करके स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है कि उसको तर्ज पर ये कंसेप्ट था पहले, और उसकी घोषणा की गई इसको स्टेट इंस्टीट्यूट IIT पैटर्न पर डेवलप किया जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को है कि एक एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे